बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गंदम के हवाले से। अगर आप लोगों ने गंदम काश्त की हुई है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप लोगों ने मुकम्मल वॉच करनी है। तो आज मैं बात करूंगा कि किस तरह की ज़मीन में किस तरह हम लोग यूरिया को किस तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन के हमारे पास जो ज़मीन की इकसाम होती हैं वो तीन किस्म की होती हैं। एक रेतली ज़मीन होती है, दूसरी कलराठी ज़मीन होती है और तीसरी जो होती है वो पक्के वाट की ज़मीन होती है। तो इन तीनों ज़मीनों में यूरिया का जो इस्तेमाल है वो अलग-अलग है। कहीं अगर हम लोग इनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूरिया जो होता है उसके ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेतली ज़मीनों में यूरिया का किस तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेतली ज़मीन जो होती है वो पानी को बहुत जल्द ही जज़ब कर लेती है और अगर हम उसमें यूरिया डालेंगे पानी लगाने से पहले तो वो यूरिया को बहुत नीचे ले जाती है, क्योंकि गंदम की फसल होती है और इसकी जड़ें छोटी होती हैं। तो इस तरह ये जो पौधा होता है वो यूरिया को नीचे से ले नहीं पा रहा होता, बहुत कम मिकदार में लेता है, इसलिए जो हमारा यूरिया है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। अगर हम लोग पहले यूरिया देते हैं तो बहुत ज़्यादा यूरिया जो होता है वो हवा के साथ भी चला जाता है। तो इस तरह भी हमारे यूरिया जो है उसकी बहुत ही कम मिकदार मिलती है हमारे पौधों को। तो इसके लिए बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप लोगों ने पहले पानी लगाना है। जिस टाइम आपका पानी लगाने के बाद वत्तर आ जाए, अच्छा वत्तर आ जाए, तो उस टाइम आप लोगों ने यूरिया का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह जो यूरिया है वो पौधे को मुकम्मल तौर पर मिल जाता है। जो दूसरी किस्म आ जाती है ज़मीन की वो होती है पक्के वाट की ज़मीन। ऐसी ज़मीन बहुत पक्की ज़मीनें होती हैं और पानी को बहुत आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करती हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार होता है वो आपने गंदम पानी देने के बाद नहीं बल्कि पानी देने से पहले मीन के किसी भी ड्रम में आप लोगों ने यूरिया को मिक्स कर देना है और उसको फ्लड कर देना है। तो उसके साथ आपने एक और भी बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जिंक का इस्तेमाल उसका लाजमी करना है। उससे फ़ायदा ये होगा आप लोगों को कि जो ज़िंक है वो ज़मीन को नरम करेगा। इससे जो आपकी एक तो खाद पौधों को मिल जाएगी, यूरिया मिल जाएगा और उसके साथ पौधा टिल्डरिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। अब बात करते हैं तीसरी किस्म की ज़मीन की, जो कि हमारे पास है कलराठी ज़मीनें होती हैं। कलराठी ज़मीनों में आप लोग जो रिकमेंड किया जाता है वो सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप उस टाइम यूरिया के साथ अगर आप लोग अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेहतरीन हो जाता है। एक बैग के साथ 15 किलो यूरिया दे सकते हैं। अगर उस टाइम आपकी फसल को फास्फोरस की ज़रूरत है तो फास्फोरिक एसिड के साथ आप लोग यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप लोग जिंक के साथ भी यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।